श्रद्धामूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, सद्गुरु कहते हैं, शुभ गुण साथी जीव के, जहाँ चोर मगमाज आयु भर रक्षा करें, जब तक अंत न साँझ। ये अपने लाभ के लिए हम सत्संग कर रहे हैं। हमें बोलने में हमारा लाभ है और आपके सुनने में आपका लाभ है। समय सार्थक जा रहा है। जीवन की बिगड़ी हुई स्थिति को, बिखरे हुए चित्त को, उलझे हुए मन को संजो करके सजा रहे हैं। इससे अच्छा कार्य जीवन में कोई भी नहीं हो सकता है। जैसे हम घर में अपनी घर की सफाई करते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, घर की सफाई से अपने मन की भी सफाई होती है, अपने को ही रहना है। ये जीवन के एक एक कार्य हमारे शुभ गुण हैं। यही धर्म भी है। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। घर में रहना पड़ेगा, खेती करना पड़े या नौकरी करना पड़े, जीवन तो जीना ही है। ठीक से नहीं जिए तो ये फिर बिगड़ जाएगा। और ऐसे सोच करके हम भूल में न रहें, लापरवाह न बने कि आज सुख है तो कल भी सुख बना रहेगा। इसी सुख से जीवन के जितने भी दुख हैं वो भी आ सकते हैं। संत गुरुजन तो कहते हैं कि विषय सुख दुख देत है, दुख दाता नहीं कोई, विषय जीत संसार में नहीं दुख सपने होए। खाने में, देखने में, सुनने में बड़ा सुख लग रहा है। ये सब अनजानपन की बातें हैं। दांत में दर्द हो तो मिठाई का सुख नहीं मिलेगा। पेट में गड़बड़ी हो तो खाने का सुख नहीं मिलेगा। नींद ना ठीक से आती हो तो बिस्तर का सुख नहीं मिल सकता है। तो जो सुख बाहर हम देखकर भूल रहे हैं वो भीतर की वजह से है। चित्त की स्थिरता की वजह से, मन की शांति की वजह से, आत्मज्ञान की वजह से, बोध विचार की वजह से। और अपने में भीतर सुख होता है अपना, तो घर में बच्चों से, बाहर लोगों से व्यवहार भी अच्छा होता है। बहुत घरों में हमने परंपरा देखी है, कोई डॉक्टर है या कोई ऑफिसर है, घर से जब नौकरी में जाने लगता है तो घर में माता पिता है तो उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेता है। और भी कुछ ऐसे ही वातावरण बनाते हैं घर वाले कि बाहर जल से भरा हुआ घड़ा रखा हो, रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता हो, ऐसी चीज़ें जो देखते ही मन तृप्त हो, शीतल हो, खिले।
ऐसा चित्त लेकर, ऐसा खुशियों से भरा मन लेकर जो जाता है ऑफिस में, तो दिन भर ऑफिस भी खिला रहता है, चित्त पर प्रभाव रहता है। और घर से लड़कर झगड़कर, अब उसके कई कारण हो सकते हैं, मुख्य कारण माँ होगी या पत्नी होगी, और इनसे अगर खिन्नता लेकर के गया तो हो सकता है रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए। चित्त दूसरी जगह है, काम गाड़ी चलाने का कर रहे हैं। कई जगहों पर वैसे तो कहीं भी उलझना ठीक नहीं होता है, लेकिन कई जगहों पर तो बहुत समझबूझ करके अपने क्रोध को, प्रतिकूलता को, अधैर्य को रोक करके और खुश भी रहना अच्छा लगता है। हम लोग जामनगर से द्वारिका जा रहे थे। जामनगर के भक्त लोग थे, उनको लगा कि चलें, द्वारिका पास में है, वहाँ से 200 के आसपास किलोमीटर पड़ता है। तो जो गाड़ी वाला था किराए पर, जब हम लोग चलने लगे तो उसने कव्वाली लगा रखा था। हालांकि वैसे कोई कव्वाली खराब नहीं थी, अच्छे आशय वाली कव्वाली थी, लेकिन कव्वाली अक्सर मुसलमान लोग सुनते हैं। तो हमारे साथी ने उससे पूछ लिया कि क्या मुसलमान हो आप? इतना कहने से उसके अंतर मन में, जैसे आदमी के चेहरे के ऊपर तेजाब पड़ता है तो जल जाता है, उसके अंतर मन में जलन पैदा हो गई, चित्त उसका उलझ गया। था वो दरबारी, जिसको ठाकुर कहते हैं या क्षत्रिय कहते हैं, अब उसने प्रतिक्रिया तो कुछ नहीं बोल दिया होता, लेकिन सबके अंदर की क्षमता, भाव अलग अलग होता है। पता नहीं अंदर अंदर क्या सोच रहा था। और सामने मैं बैठा हूँ आराम से, और मैं देख रहा हूँ कि एक साइकिल पर किसान पीछे गायों को खिलाने के लिए जो घास होती है, चरी, वो बांध कर ले जा रहा है। अब बीच रोड पर जा रहा है, उसको घूमना था कि बीच रोड पर ही जाना था, कि कुछ उसकी भी गलती है। और ये जो चला रहा है ड्राइवर, ये चला भी रहा है, देख भी रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा इसको। और मैंने देखा कि बस अब 10 मीटर दूरी पर वो साइकिल रह गया। मैं सोच रहा था कि साइकिल के ऊपर चढ़ाएगा क्या, ये हॉर्न भी नहीं दे रहा है। और यही सोचते सोचते मैंने कहा, क्या कर रहे हो ड्राइवर? तब एकदम से ब्रेक लगाया, तो ब्रेक तो तुरंत खड़ी नहीं हुई गाड़ी, 10 मीटर पहुंच ही गई। और जो धक्का लगा साइकिल वाले को कि उछल कर गेंद जैसे वो उसी साइकिल के ऊपर ही गिर गया। खैर गाड़ी रुक गई थी, फिर हम ही लोग उसको जाकर उठाए। साइकिल भी टूटी नहीं थी, उसका भी कुछ टूटा नहीं था, उठ करके उसको अलग कर दिया गया। बाद में फिर उसने गाड़ी शुरू की चलाना। तो मैंने पूछा कि तुमको दिखाई नहीं पड़ा इस साइकिल वाला इतना बड़ा आदमी? तो उसने कहा कि आप लोगों ने कहा हमसे कि क्या मुसलमान हो, तो मुझे मुसलमान ही दिखाई पड़ रहा था रास्ते में। उस मुसलमान शब्द से हिंदू को मुसलमान कोई कह दे, अभी तक भावना की बात है, मुसलमान कोई खराब नहीं होता है, अर्थ तो बड़ा अच्छा है। मुसल्लम ईमान, जिसके रग रग में ईमानदारी भरी हो, उसको मुसलमान कहा गया कभी ज़माने में। जैसे सतगुरु कबीर साहब की परंपरा है। सतगुरु कबीर साहब कितने मक्खन, कितने मीठे और प्यार दुलार में ढाट देने वाले, माई बाप के भी जैसे माई बाप, गुरु के सतगुरु। और उस परंपरा में कोई झगड़ा कर ले, उल्टी सीधी बात बोले, गाली गलौज करे, तो नाम तो पूरा कबीर पंथ का खराब होगा। ये जो हत्या करने की प्रवृत्ति है, जिसको आतंकवाद कहा गया बाद में, अब यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं लोगों को, कोई साधु हो, आश्रम सब खाली पड़े हुए हैं,
और साधु होने में कितना आनंद है, पूजा भी चढ़े, माला भी मिले, और रोज़ खा सके तो हलवा पूरी खीर भी मिले, तो कोई साधु होने को तैयार नहीं। उनको मरने के लिए आतंकवादी कहाँ से मिल जाते हैं। हर दिन मारे जाते हैं कश्मीर में 10-5, और हर दिन तैयार रहते हैं। ये शब्दों की शक्ति है कि ये दूसरे का खून पीते हैं, इसलिए इनके अंदर खून ही सवार रहता है। कुछ तो असर होगा खाने पीने का, वातावरण का। सद्गुरु समझाते हैं कि शुभ गुण साथी जीव के, जहां चोर मगमाज। ये बदमाश को देखिए, डकैतों को देखिए, आतंकवादियों को देखिए, नक्सलियों को देखिए, जान हथेली पर लेकर चलते हैं। और इनकी समझ इतनी उलझी हुई है कि समझ नहीं पाते कि जीवन का सुख कहाँ है। समझ इसलिए नहीं पाते कि इनको अच्छी संगत नहीं मिलती है। अच्छी संगत मन को समझाने का सबसे सुंदर वातावरण है। थोड़ी देर में मन उलझ जाता है, थोड़ी देर में मन सुलझ जाता है। कैसा भी उलझा हुआ मन हो, जब शमशान घाट पर जाता है तो उस चिता को देख करके कुछ उपदेश नहीं चाहिए, उसमें सोने का रंग नहीं चाहिए, दौलत, धन, परिवार, पुत्र सब शून्य हो जाता है और मन सीधा साधा सरल हो जाता है। वातावरण है। लेकिन वातावरण बिगड़ने से, खान पान बिगड़ने से, जैसे बारूद रखा हो तो अपने आप में कोई दोष नहीं है, लेकिन वहीं एक चिंदगी अगर लग गई तो भारी दोष है। तो बारूद तो हमारा खान पान है, जिसे सुबह के सत्र में थोड़ी चर्चा की हमने कि हमारे संत गुरुजन ऋषि मुनि इस पर बहुत गहनतम प्रयोग किए, और ये चीज़ केवल भारतीय संस्कृति में, धर्म ग्रंथों में बताई जाती है। डॉक्टर भी नहीं बताते, कहते चाहे जो कुछ खाओ। गांधी जी को बोल दिया, बीमार थे, कि अंडा खाओ, तो गांधी जी को तो गुरु का ज्ञान मिला हुआ था, गले में माला थी। उस ज्ञान से उन्होंने चिंतन किया कि अंडा खा लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसकी आदत थी खाने और पीने वाली, तो बोल दिया, जो जैसा है वही बोलता है। गांधी जी ने पूछा कि अंडा खाने से मैं फिर दोबारा कभी बीमार पड़ूंगा कि नहीं, मरूंगा कि नहीं? कहा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह अपने भीतर में अगर सोचने समझने की क्षमता ना हो तो बाहर की बातों को सुन करके मन कितना उलझता है। और ये सारी चीज़ें मनुष्य के खाने योग्य नहीं हैं। और खाता है, जब पचता नहीं तब एंजाइटी पैदा होती है। एंजाइटी उलझन को कहते हैं, दिमाग की गर्मी को कहते हैं। और तब फिर ऊल जलूल की सोचता है, रात में भयानक सपने देखता है, शरीर बड़ा बेकार होता है, खून खराब होता है। बारूद क्या है? वो खान पान से बना हुआ गंदा खून है, जो हमारे दिमाग में जा कर के बारूद का काम करता है। बाहर की आवाज़ में थोड़ा सा कोई झगड़ा के नाम सुना दिया और एकदम से फिर चाकू मारना शुरू कर दिया। हिंदू नहीं कर सकता है। हिंदू में जो शाकाहारी लोग हैं वो डर जाएंगे, लेकिन दूसरों को चाकू नहीं मार सकते। लेकिन अब ये बहादुरी लोग दिखाना शुरू किए हैं। परंपरा है। कहाँ से लोगों के दिमाग में ये वायरस पड़ गया है। और अपनी शक्ति, ज्ञान शक्ति, बोध शक्ति, गुरु का ज्ञान न हो तो जैसे बाहर डेंगू के और कोरोना के और ऐसे ऐसे वायरस घूम रहे हैं, वो आपके संपर्क में आते ही आपको बीमार बना देते हैं। वैसे शब्दों के भी वायरस हैं, कर्मकांडों के वायरस हैं। भारतीय संस्कृति में कर्मकांड ऐसे थे कि दीपावली में दीप जलाइए तो बाहर उजाला हो, अपने भीतर उजाला हो। होली के समय ऐसा कर्मकांड होता था कि शाम के समय पूरे घर भर के कचड़े को, और उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में, क्षेत्र में तो बुकवा तेल लगता है लोगों को,
सरसों का भुना हुआ उपटन है, माँ लगाती है, बहन लगाती है। फिर जो कुछ उससे शरीर से मैल निकलता है वो घर का कचरा सब ले जाकर के होलिका दहन में डाल दिया जाता है। ये पूर्व होली के दिन की ये घटना है। उसके बाद जब दूसरे दिन, जिसको रंग बिरंगा होली कहते हैं, उस दिन लोग सवेरे उठ करके और सुंदर लाल पीले हरे गुलाल ले करके, खुशबू ले करके लोगों से मिलते हैं और अंकमाल करते हैं। इसका भी एक अर्थ है। पहले दिन संध्या का जो होलिका दहन है उसका अर्थ है कि पूरे साल भर में हमने जो लोगों से द्वेष किया, गलत काम किया, मन में रिस राग रखा, जितने भी मन के विकार पूरे साल भर में हमारे मन में आए, इन सबको झाड़ बुहार करके होलिका एक ऐसे ज्ञान का यज्ञ है कि उसी प्रज्वलित ज्ञान में हम उस कचड़े को डाल देते हैं, सब दहन हो जाता है। और उसके बाद साल के नए दिन में नया मन लेकर के और रंग बिरंगा खुशियों से भरा हुआ मन लेकर के सबसे मिलते हैं, गले मिलते हैं। अब आज से पूरे साल भर ये रंग बिरंगा मन ही हमारे जीवन को चलाएगा। ये होली का अर्थ होता है। रक्षाबंधन का त्यौहार आता है कि बहनें आकर के कोई किसी प्रकार से तनाव हो, कोई तकलीफ़ हो, घर में झगड़ा झंझट हो, तो भाई के सारे इस उलझनों को दूर करके हाथ में रक्षा का सूत्र बांध देती है। ऐसे ऐसे त्यौहार हैं। अब दूसरी परंपरा में ऐसे त्यौहार हैं कि बिना बकरा काटे बकरीद होता ही नहीं है। बकरीद आई तो समझ लो कि बकरों का तकदीर गया, उनकी आफत आई। अब खाना हो तो मिठाई खा सकते थे, पूरी पकवान बनाकर खा सकते थे। बकरे इतने चिल्लाते हैं, छटपटाते हैं, उनको भी आभास हो जाता है। उनकी आँखों को देखिए, जिनको अभी तक अपने हाथों से पाला था, और पालने वाला ही छुरा लेकर के कैसे काटता होगा। और ऐसा करता है तो वही आदमी इसलिए औरंगजेब बनकर के अपने बाप को भी काट डालता है, क्योंकि संस्कार बना हुआ है। अब परंपरा में देखिए कैसे संक्रमण होता है। अब भारतीय परंपरा में हमने 2-3 बातें नहीं देखी। ये वातावरण बन रहा है घरों में, जैसे बच्चों का जन्मदिन मनाना हुआ। वैसे तो भारतीय परंपरा में अपने पूर्वजों की स्मृति, उनकी पुण्य स्मृति, उनका भंडारा मनाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे बच्चों का जन्म, हमारे बच्चों की आयु बढ़ती है, जन्म सार्थक होता है। अपने पूर्वजों का हम गुणगान करेंगे तो बच्चों में हमारे गुण की व्याख्या होगी और उनका मन सुंदर सजेगा। जन्मदिन में अगर हम चूक गए थोड़ा तो बच्चों के जन्म का जो साल बीता वो कम पड़ जाता है। वैसे भी याद करते हैं तो कम पड़ जाता है। लेकिन एक नई परंपरा जो आई कि शाम के समय में केक काटा जाता है और दीप बुझाए जाते हैं। हम तो पहली बार जब देखे कहीं किसी के आमंत्रित घर में, हम तो सोचते थे कि पूरी मिठाई होगी, कथा सत्संग होगा, और अचानक बुलाने आए और हाथ में छुरी देखा और वो मक्खन देखा। बोला साहब काटिए। तो मैंने कहा भैया काटना क्यों है क्या चीज़? तो बोले ये मक्खन है। तो मैंने कहा मक्खन को क्यों काटते हो? अब कब से ये परंपरा भारतीय संस्कृति में संक्रमित हुई, हम तो पहली बार देखे। मैंने उस पिता से प्रतिवाद किया तो कुछ बोल नहीं सका, बस काटिए काटिए यही बोल रहा है। तो मैंने कहा मेरे पास तो आँख है, दिमाग है, गुरु का ज्ञान है, कुछ करने का कुछ कारण हेतु तो होना चाहिए। कोई कहे छत से कूदिए तो हम कूदे क्यों? कोई कारण तो होना चाहिए कूदने का। आग लगी हो हम कूद जाए, किसी को बचाना हो कूद जाए। ऐसे ही कोई बोले तालाब में कूद जाइए तो कुछ कारण तो बताइए कूदने का। अब हाथ में वो चाकू दे रहा है, कहता काटिए। मैंने कहा ये तो नहीं बनेगा। उसने कहा कुछ ऐसा वैसा नहीं है, इसको अभी सबको खिलाएंगे। मैंने कहा चम्मच से खिला दीजिए। अच्छा तो यह है कि आपके हाथों में उंगलियां बनी हुई है, चम्मच है, निकाल करके बच्चे से और सबका मुख मीठा करा दीजिए। फिर थोड़ा सा वो मायूस होने लगा, उदास होने लगा कि साहब हमारी बात नहीं मान रहे हैं। मैंने कहा बात तो मान लूँगा, लेकिन ये पक्का समझ लीजिए कि आज
इस बच्चे के मासूम चेहरे पर ये चाकू दिखा रहे हो और मोमबत्ती ये मक्खन काट रहे हो, आज इस पर केक काट रहे हो सामने, और कल तुम्हारा ये गर्दना भी काटेगा तो इसको दर्द नहीं आएगा, ये समझ लेना। आज इसके सामने मोमबत्ती बुझा रहे हो, इसका पूरा भविष्य अंधेरे में गया कि नहीं गया। भारतीय संस्कृति में हम लोगों ने देखा है कि जब पहले दीप बुझाना होता था तो माएँ कहती थी कि दीप बढ़ा दो, बुझाना कभी नहीं कहती थी। दुकान भी बंद करना होता है तो कोई दुकानदार नहीं कहता कि दुकान बंद कर दो, कहता दुकान बढ़ा दो। ऐसे ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग हिंदू संस्कृति में है, और हम लोग अपने को भूल करके, अपने माई बाप को भूल करके, पूर्वजों को भूल करके ये कहाँ का वायरस अपने दिमाग में लिए घूम रहे हैं। दीप बुझा रहे हो तो पूरा परिवार अंधेरा करेगा ये, और इसी संस्कार के चलते ये बच्चे बर्बाद हो करके और सबको बर्बाद करते हैं। ये परिवार को रोना पड़ता है। ये मामूली घटना नहीं है, इसका मनों पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है। एक छोटी सी घटना का इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है। घर में आरती होती है, प्रसाद बंटता है, ये मामूली घटना नहीं है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है उसका भी उदाहरण मेरे सामने कई बार आया। किसी घर से विदाई हो रही थी, आंगन में हम लोग बैठे थे, 4, 6, 10 लोग थे, आरती हो गई, प्रसाद में पेड़ा था, तो कटोरी में पेड़ा रखा था, मैंने एक एक पेड़ा सबको बांट दिया। बचे 2 पेड़ा, तो घर का जो सबसे छोटा बच्चा था उससे मैंने कहा कि ये दोनों तुम्हारे हिस्से में आ गया है, ले लिया वो। बस बैठे ही थे सब कोई। 1 मिनट के अंदर में पड़ोसी एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोता को लेकर उंगली पकड़े हुए प्रवेश कर गया। मेरे मन में लगा कि देखो अभी सबके हाथ में पेड़ा प्रसाद है, बूढ़ा व्यक्ति तो अपने मन को समझा ले जाएगा कि ठीक है प्रसाद नहीं है, लेकिन उसके साथ में बच्चा है, ये अपने मन को कैसे समझाएगा। मुझे एक बात याद आई कि हमारे पूर्वज माएँ कहती थी कि कुछ भी बांटो तो बचा कर बांटो, एक सूत्र ये है। फिर मेरे मन में यह हुआ कि इसी में कोई समझदार होता तो न पूरा सही आधा पेड़ा ही इस बच्चे को दे देता, तो इस बच्चे का मन भी भर जाता। मैं सोच रहा था, और इसी बीच में वो लड़का जो 2 पेड़ा कटोरी में लिया हुआ था उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा नहीं उसे, वो उठ खड़ा हुआ और धीरे से उसके पास गया, बूढ़े के साथ जो बच्चा था, और एक पेड़ा निकाल करके उसके मुख में ही लगा दिया सीधे, और दोनों आंखें हंसने लगी और आरती की जय जयकार हो गई है। ये किसका प्रभाव है? जो घर में संत आते हैं उनकी आरती होती है और प्रसाद बांटा जाता है। ये बच्चे आपके अंत समय तक आपके मुख को मीठा करके रखेंगे। ये मामूली घटना नहीं है। और दुनिया की कोई भी विद्या, कोई ताकत, कोई दौलत, कोई राजा महाराजा, कोई मंत्री संतरी ये आपके बच्चे को सिखा नहीं पाएगा। ये आप ही सिखा सकते हैं। और यही चीज़ है, बदल गई तो बच्चे बड़े होते हैं पढ़ लिख करके, फिर शादी होती है, फिर हनीमून मनाने जाते हैं। पता नहीं देहात में लोग हनीमून जानते कि नहीं जानते हैं, नया शब्द है ये। पति पत्नी दोनों मिलकर के होटलबाजी करते हैं, इसका ये अर्थ है। हो सकता है गांव में भी ये संक्रमण आ गया हो। एक बार के बाहर के घूमने में उनका 50,000 रुपये तो खर्चा हो ही जाता है, और होटल से लेकर के लौटते क्या है। कभी कभी तो सीधे लौटते ही नहीं, वहाँ से कुछ न कुछ वहीं दुर्घटना हो जाती है, झगड़ा हो जाता होगा, एक्सीडेंट हो जाता होगा, और नहीं तो होटल का जो गंदा संस्कार लेकर के आते हैं कि पूरी ज़िंदगी वह होटलबाजी करते हैं, और माँ बाप उस घर में रह करके तरसते रह जाते हैं खाने पीने को। हमें ही तो सिखा रहे हैं इसको। हमारी भारतीय संस्कृति में, परंपरा में शुभ गुणों के जो फूल हैं इससे अपने जीवन को सजाया गया है। एक एक कर्म से खेती की जाती है, खेत में दीप जलाए जाते। खेती भी धंधा नहीं है, धर्म है। और इतना अच्छा धर्म है कि आज से बहुत पहले के नहीं, जो 100-150 वर्ष पहले कभी घाघ हुए हैं, और उनकी बनाई हुई रचनाएं हिंदी साहित्य में पढ़ाई जाती थी। उनकी रचना है उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी,
जिस नौकरी के लिए आज नौकर बनने को A to Z सब हैरान है नौकर बनने के लिए, उसको तीसरे थर्ड नंबर पर रखा गया। उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। क्या संरचनाएं थी, क्या प्रतिस्थापनाएं थी हमारे पूर्वजों की। खेती को उत्तम माना गया, क्यों? इसमें कोई बेईमानी नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, और इसलिए खेती करने वाला किसान सदैव सुखी रहता था, संपन्न रहता था। अब तो ये कर्जा वर्जा लेने की परंपरा चल गई है, और नहीं तो पहले कोई किसान कर्जा नहीं लेता था, कर्जा देता था, अनाज देता था लोगों को। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जीवन जीने के साथ साथ जो किए जाते थे, केवल गृहस्थी में नहीं है। ये गृहस्थी भी एक बहुत बड़ा धर्म है। इसमें बेटी का विवाह करना, उसको भी धर्म कहा गया। बेटी को केवल बेटी नहीं कहा गया, कन्या रत्न कहा गया। पुत्र को केवल पुत्र नहीं कहा गया, पुत्र रत्न कहा गया। इनके विवाह में भी एक सत्संग जैसे ही माहौल होता था। 3 दिन की बारात होती थी, और अच्छे से आए हुए अतिथियों की सेवा करना, उनके पैर धोना, उनके लिए पाटले रख करके, और कई किस्म के कच्चे पक्के पकवान और व्यंजन बनाकर खिलाना। कितने खुशनुमा माहौल में बेटी विदा होती थी। और ये सब चीज़ें अब तो देखने के लिए कभी रामायण सीरियल आए तो उसमें, उन्हें तो जो पुराने बाल पके हुए लोग हैं उनका हुआ हो जानेगा। और आज तो विवाह होने का इतना नाटक होता है। एक तो इसकी खोज में बड़ी हैरानी है। लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़का को देखता है। देखते क्या है? देखने से सब कुछ जान मिल जाता है क्या? इसके बारे में भी मैंने बहुत चिंतन किया कि देखता क्या है आखिर इसमें। जो काम में आने वाली चीज़ है वो कोई देख नहीं पाता है, और जो चीज़ देखी जाती है वो पता नहीं उसी का है कि ब्यूटी पार्लर का है, पक्का ये भी नहीं है। दूसरे दिन ही शकल सूरत बदल जाती है। वो आदमी कहता है कि फ़ोटो में कुछ और देखा था, इसको कुछ और देखा था, आज कोई और आ रही है, आज कोई और आ रहा है। इतनी मूर्खता में हम लोग पढ़ लिख लेने के बाद में और प्रवेश करते जा रहे हैं भेड़िया दसान की जैसे। पहले तो कभी कभार किसी को देखा होगा, सदगुरु कबीर साहब ने तो कहा कि कैसी गति संसार की ज्यों गाड़र की ठाठ। इस संसार की जो रीति रिवाज चाल चलन है वो जानवर में जो भेड़ होते हैं उनकी आदत जैसी है। एक पड़ा जो गाढ़ में गढ़े सबई गाढ़ में जात। इनके सबके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा अध्यात्म है कि कई जन्मों से ये साथी होकर के आते हैं। चुंबक जैसे आकर्षण होता है। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहे लेत उठाए। पति और पत्नी का रिश्ता एक जन्म का नहीं होता है, जन्मों का होता है, और उसका आकर्षण चुंबक का होता है। देश विदेश से लोग चले आते हैं, लड़के लड़कियों में संबंध बन जाता है। तो इसके बारे में तो निश्चिंत रहना चाहिए कि बगैर देखे भी आपको अपने जीवन के लिए एक अच्छा साथी मिलेगा। वो अपनी कमाई भी है और बची हुई शेष यात्रा का अंग है जिसको आपको पूरा करना है। जैसे शाम को हम सोते हैं तो सवेरे कोई नया लड़का थोड़ी मिलता है, कोई नई दुल्हन नया दूल्हा थोड़ी मिलता है। शाम को हमने जिसको छोड़ा है सोने से पहले, सुबह होते ही वही हमारा बेटा मिलता है, वही पत्नी मिलती है, वही आपका सब परिवार मिलता है। ऐसे ही मृत्यु के बाद में जो जो काम आपने बाकी रखा है, जो प्रेम बाकी रखा है, लेना देना बाकी रखा है, वो आपको पूरा करने के लिए उसी साजो सामग्री के साथ में जन्म मिला होता है, और फिर धीरे धीरे वहीं पर आप पहुंच जाते हैं। देखने से वहम बढ़ता है, और ये परंपरा आज के 25, 30, 40 साल पहले हम तो नहीं समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की परंपरा जानते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या थी पता नहीं है। माता पिता देखते थे, और देखते क्या थे? लड़की नहीं, लड़का नहीं, परिवार देखते थे, बैकग्राउंड देखते थे। और शायद उन्हीं का बनाया हुआ ये सूत्र है कि जैसे जगह माई बाप वैसे ओके लड़का।
ये आपके छत्तीसगढ़ में प्रचलन है कि नहीं? हमारे यहाँ की कहावत है ये, जैसे जेके माई बाप वैसे ओके लड़का, जैसे जेके घर द्वार वैसे ओके खरिका। तो वो लोग कितनी दूर से देखते थे इसका घोर गड्ढा कैसे है, इसके जानवर बैल कैसे हैं, गायें कैसे हैं। और अब देखने का चलन इतना उल्टा हो गया है। गुजरात की एक महिला बोल रही थी, उसने लगभग 8-10 गाय भैंसे पाल रखा है, मतलब उसके घर में रोजाना 25-50 लीटर दूध होता है। और इसी के कारण से उसके लड़के की शादी नहीं हो पा रही है। कोई भी लड़की वाला आता है, देखता है और लौट जाता है। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं कि इसके घर में तो सब गाय भैंस से मेरी बहू से गोबर उठाएगा ये, मेरी बेटी से गोबर उठवाएगा ये। और पहले ज़माने में लोग अगर घर के आसपास में घोर गड्ढा नहीं हो तो पशु नहीं होंगे, पशु हो दूध ना हो तो फिर बेटी को उस घर में भेजते नहीं थे कि मेरा नाती पिएगा क्या, खाएगा क्या। लेकिन आज तो पक्का है, हल्दीराम का नमकीन तो है वही खाएगा, कुरकुरे है वो खाएगा, मैकडोनाल्ड का पिज्जा आएगा। निश्चिंत होकर के बेटी को भेज दो अपने घर पर। ये बुद्धि में कितना परिवर्तन आ गया। ये सत्यानाशी बुद्धि आदमी को लेकर किधर जाएगी? लड़की लड़का देख रहे हैं, वो परिवार देखते थे, परिवार का बैकग्राउंड देखते थे। एक लड़के ने हमसे प्रतिवाद कर दिया कि महाराज जी अंधे होकर शादी कर लें क्या? लड़के ने कहा अंधे होकर कर ले। मैंने कहा तुम अंधे तो हो नहीं, तुम्हारे पास आंख बाहर भी है भीतर भी है। लेकिन तुमसे अगर एक बात पूछूं मैं कि तुम अपनी माँ के पेट में थे तो तुम्हारी माँ को तो पता नहीं था कि तुम लड़की हो कि लड़का हो, और तुम्हारी माँ को यह भी नहीं पता था कि तुम लूले हो कि लंगड़े हो कि काने हो कि कोढ़ी हो। अल्ट्रासाउंड तो कोई माँ कराती नहीं। आज तक कोई भी माँ चाहने की जानने की ये चाहना नहीं करती है कि मेरे पेट में गर्भ में पल रहा बच्चा टैलेंटेड है कि बेवकूफ़ है। सुना कभी आपने? जब बगैर किसी प्रकार से सोच विचार किए, तर्क वितर्क किए, आपकी माँ ने आपको स्वीकार कर लिया तो आप किसी लड़की को स्वीकार नहीं कर सकते हो, किसी लड़के को स्वीकार नहीं कर सकते हो। गांधारी ने किया नहीं। हजारों किलोमीटर दूर गांधार कहाँ, अफगानिस्तान में पड़ता है, गांधार जिसे कहते हैं आज, वहाँ से गांधारी आई थी। लेकिन उसको पहले पता होता कि धृतराष्ट्र अंधे हैं तो क्यों आती हो। लेकिन जब सुहाग रात के दिन, पहली रात्रि मिलन के दिन उसने देखा कि मेरे पति अंधे हैं तो उसने कदम पीछे नहीं रखे, हाई कोर्ट नहीं गई, डाइवोर्स नहीं लिया। उसने वो वचन याद किया कि 7 जन्म 7 फेरी में मैंने निभाने के लिए लिया है, और आज मेरे पति को जो सुख नहीं है मैं शपथ लेती हूँ, वादा करती हूँ कि जीवन में वो सुख मुझे नहीं चाहिए। ये पति पत्नी का साथ है। और उसी वक्त उसने साड़ी से चीर निकाली और आँखों पर पट्टी बांधी कि मैं देख कर नहीं चलूँगी और मेरे पति के साथ चलूँगी मैं। ये तो एक घटना हो गई। इसके बाद में इस घटना का अर्थ ये नहीं कि सब कोई चाकू लगाकर आँखी फोड़ लिए अपने तो गांधारी बने और धृतराष्ट्र बने। इसका अर्थ है कि हम कदम बन करके चलें, एक के साथ चलें, 2 होकर के नहीं, 1 होकर के चलें। कहीं किसी ने भाषा में गलती कर दी, मुझसे कहा कि साहब ये लड़का है, अब इसको 1 से 2 करना है। मैंने कहा कि श्राप दे रहे हो क्या, 2 क्यों करोगे? ये कहो कि 2 होंगे तब मैं ये कर दूंगा। ये पति और पत्नी, ये लड़का और लड़की, भर और वधू, ये 2 होंगे, लेकिन इन दोनों को मैं 1 कर दूंगा, तभी तो आंचल बनते हैं। और आंचल जब दोनों के 1 होते हैं तो आप देखिए जो गांठ बनती है ना, वो बिल्कुल एक हार्ट के शेप के आकार का बनता है। दोनों के दिलों को एक में मिला देने से ये जीवन का विवाह होता है। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसको आध्यात्मिक स्तर पर हम समझे होते तो आज ये दंगल नहीं होता जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्टों में, फैमिली कोर्टों में हम तमाशा देख रहे हैं। वो पहले होता भी नहीं था। 25-50 के परिवारों में भी
माएँ बहनें कभी उबती नहीं थी खाना खिलाने भोजन कराने से, माता पिता की सेवा करने से, परिवार को संभालने से। ये मादा, ये ऊर्जा, वो उनके अंदर का उमंग कहाँ चला गया? उस समय गरीबी थी, इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तो भी उनके अंदर में इतनी हिम्मत, और आज इतना संपन्न होने के बावजूद दोनों में इतनी कमजोरी होती है। क्या देखते हैं? उस लड़के से मैंने कहा कि तुम्हारी माँ ने नहीं देखा तो बगैर देखे तुम भी अच्छा ही पाओगे। देखते क्या हो? देखते देखते आदमी का मन कहाँ पहुँच गया? सर्टिफिकेट देखते हैं, उसके नाम एफडी है उसको देखते हैं, और कभी कभी तो मैंने देखा है इंच टेप लेकर लंबाई चौड़ाई भी देख लेते हैं। रंग रूप तो खैर देखते ही है। हद हो गई। मेरे मन में ऐसे संकल्पना आई कि कहीं फौज में भर्ती तो नहीं हो रही इन दोनों की। विवाह कहते हैं इसको। जहां पर मन इतना उतावला है, इतने नीचता पर उतर गया है, उसको मैंने फिर एक घटना सुनाई, और घटना ये काल्पनिक नहीं है, हम जहाँ पर जन्म लिए थे उस गांव की घटना है ये। किसी ब्राह्मण गरीब परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ, और हर माँ के लिए बेटी रानी होती है। हालांकि बेटी जन्मते ही एक पैर से टेढ़ी थी, जिसको लोग लंगड़ी कहते हैं, लेकिन माँ ने उसको इतने प्यार से स्वीकारा है, इतने प्यार से। उस माँ ने जो नाम रखा उसी से उसका अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि लंगड़ी थी एक पैर से, लेकिन माँ ने नाम क्या रखा? राजरानी। एक तो गरीब, दूसरे पैदा हुई लड़की, और तीसरे राजरानी नाम रख दिया उसका, लंगड़ी होते हुए भी। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि माँ का दिल में कितनी बड़ी जगह है। लेकिन गांव ऐसा, समाज ऐसा होता है कि लालू को कोई अभी भी लालू नहीं कहता है। बाबूजी कह देगा, मुख्यमंत्री जी कह देगा, हाथ जोड़ेगा, कुछ और करेगा, लालू नहीं कह सकता है। क्योंकि लालू धन से, संपन्नता से, प्रभुता से घिरे हुए हैं। गरीब परिवार में जिस बेटी का नाम राजरानी था, मैंने देखा कि उसको किसी ने राजरानी नहीं कहा। क्या कहा? लंगड़ी कहा। लेकिन गरीब का दिल भी बड़ा चौड़ा होता है, बड़ी अकूट क्षमता होती है। वो कभी नाराज नहीं होती थी, न माँ से, न पिता से, न परिवार से। लंगड़ी पर ही चलती थी वो। पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ने लिखने के ज़माना नहीं था, शायद चौथी पाँचवीं कर ली होगी। विवाह का समय आया, माँ को, पिता को चिंता हुई। लेकिन जैसे कहा जाता है कि प्रारब्ध सबका सबसे बड़ा साथी होता है, हमें केवल उसका सपोर्ट करना है, बस हमें सपोर्ट करना है। वो एक दो जगह गए हुए, उधर लड़की वाले लड़का ढूंढने जाते हैं। बस दूसरे परिवार में ही उसने देखा कि एक बड़ा अच्छा लड़का मिला, वो भी गरीब थे, लेकिन लड़का बीएससी कर रहा था। फिर बातचीत हुई, लड़के ने स्वीकार कर लिया कि मैं विवाह करूंगा। उसका पिता लड़की का थोड़ा सा शक पकाया, उसको संकोच हो रहा था कि इसको सही सही बता दे कि लड़की मेरी थोड़ा पैर से कमज़ोर है, नहीं पीछे से झगड़ा हो जाएगा। उसने जब लड़की के बारे में कहना शुरू किया तो लड़के ने क्या जवाब दिया कि बाबूजी शर्मिंदा मत करिए, हम लड़की के पैर से शादी नहीं कर रहे हैं, हम लड़की से कर रहे हैं। वो भी एक सुंदर आत्मा होती है। उस पिता ने अपने आप को इतना सराहा उस लड़के के इस वाक्य पर कि मेरे कितने जन्म के पुण्य थे कि मुझे इस प्रकार का बेटा मिलने जा रहा है। शादी हो गई, और उस ज़माने में शादी में क्या दिया जाता था, जिसको आप लोग सगाई कहते हो, उसको वहाँ तिलक कहते थे। उस तिलक में 1 रुपये 25 पैसे, जिसको 20 आना कहते हैं, उतना दिया। और शादी के समय में खिला पिला दिया बढ़िया से, लड़की विदा हुई, और 1 साल के भीतर में ही उस लड़के को अच्छी नौकरी मिल गई। उस समय नौकरी में ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती थी, 150, 200, 300 रुपये होता था। लेकिन उस लड़की के बहू बनकर जाने के बाद में 1 साल के अंतर में ही जो प्रगति हुई उसके परिवार की, पैसे से, घर से, लोगों की खुशी से, कि ये पूरे घर भर में धारणा फैल गई कि ये मेरी जो बहू आई हुई है ये बड़ी चमत्कारिक है। इसके आने के बाद से ही मेरे घर में परिवर्तन शुरू हुआ है।
कहीं कहीं पर होता है कि पुत्र जन्म ले, पुत्री बेटी आए तो घर में बड़ा परिवर्तन आता है। और ये शक्ति है, ये महान शक्ति उस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ताकत से बड़ी ताकत है। अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम निर्धारित हो जाए तो 15 दिन पहले से चारों तरफ सफाई, सिक्योरिटी और दौड़ा दौड़ी, गहमा गहमी शुरू हो जाती है। लेकिन बेटी और पुत्र के आने पर और बड़ी शक्ति आती है। इसको हम लोग भूलते जा रहे हैं, इसलिए सिर खपाते रहते हैं बेटों के पीछे और अंत में कुछ नहीं कर पाते हैं। या तो बेटा बाप को मार डालता है या बाप बेटे को मार डालता है। आज जो दुर्दशा हमको देखने को मिल रही है, ये हमारे अंदर की श्रद्धा और विश्वास के अभाव के कारण से है। उस लंगड़ी बहू को पा करके घर के लोग इतने उत्सुक हुए, इतने उत्साहित हुए और इतने श्रद्धावान बन गए। इसके आने से ही तर्कवान होते तो बोलते हमने मेहनत की, लेकिन आस्थावान थे तो सारा श्रेय दिया उस बहू को। आजकल पैसा ज़्यादा होता है तो लोग स्कॉर्पियो लाएंगे, फिर फॉर्च्यूनर लाएंगे। उस ज़माने में सब नहीं होता था तो उसके घर हाथी आया। हाथी बड़ी हस्ती वाले लोग रखते हैं। फिर साल 2 साल और बीते तो उसके पिता माता बूढ़े भी हो गए थे, लेकिन खुश थे। उसने संदेश भिजाया कि बेटी एक बार तो आ जाओ, मिल जाओ हमसे। तो फिर वो राजरानी आई। तो हमें याद है उस समय जो गांव जन्मभूमि हमारा है तो चारों तरफ खेती है, उसके चारों तरफ बगीचे हैं। तो बगिया में वो हाथी को लेकर के पहलवान आ रहा था, पीछे वो राजरानी बैठी थी। किसी ने देख लिया होगा कि हाथी आ रहा, तो वो हाथी वैसे भी देखने के लिए बड़ा लोगों को कुतूहल का विषय हो जाता है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इस पर तो बिटिया बैठी है फलाने की, उस दिन मैंने देखा कि एक आग की तरह से पूरे गांव में समाचार फैला और तब सब लोग अपना काम छोड़ छोड़ करके देखने दौड़े और सबके मुख पर यही बात थी कि चलो देखे राजरनिया हाथी पर बैठकर आ रही है। आज के दिन उसको किसी ने लंगड़ी नहीं कहा। ये लंगड़ी से नाम किसने कन्वर्ट कर दिया? उसके प्रारब्ध ने किया। समय आने दीजिए। सदगुरु कबीर साहब जैसे महान दयालु संत कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि घबराओ नहीं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतुआए फल होए। थोड़ी देर में 1% बेटे का नंबर अगर एग्जाम में कम आ जाए तो हत्या कर देते हैं। जान की हत्या नहीं, उसके प्राणों की हत्या, बौद्धिक हत्या, नैतिक हत्या कर देते हैं। इतना स्वार्थी जमाना आ गया माँ बाप का, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। हम कहते हैं कि बेटा आपका नहीं पढ़ा हो, बेटी आपका नहीं पढ़ी हो, वो अच्छी बहू हो सकती है, अच्छा आपका बेटा हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस पद पर, उस आत्मा पर, उस जीवन पर लोगों का भरोसा नहीं है। वृत्तियां इतनी बहिर्मुख हो गई हैं, इसलिए पाप, अपराध, अन्याय, खाना पीना सब बर्बाद होता जा रहा है। ताकत तो अपने भीतर में है और उस ताकत को हम आत्मा की ताकत बोलते हैं। वो भी जमाना रहा होगा अष्टावक्र का। आज ताकत बढ़ाने के लिए कहते कमज़ोर हो गए, मुर्गी का अंडा खा लो। अंडा में कैसे ताकत है? अंडा किससे पैदा होता है? मुर्गी से पैदा होता है। मुर्गी किससे बनती है? मुर्गी क्या खा करके ताकत बनाती है? आप जाकर के देखिए, जहाँ मुर्गियाँ चारा खा रही होती है और उसमें बहुत कुछ तो गंदी चीज़ें होती हैं। उतनी गंदी चीज़ को खा करके मुर्गी में ताकत है, तो मुर्गी खाने की क्या ज़रूरत है? वही चीज़ खाओ जो मुर्गी खा रही है। सूअर खा लेते हैं। थोड़ी सी दृष्टि में हमारी और पारदर्शिता होती। सूअर क्या खाता है? सूअर कौन सा बादाम और प्रोटीन खा करके ताकत बना रहा है? चारों तरफ गांव के जितने भी मैले हैं, गंदगी है, सबको साफ कर देता है। आदमी को बहुत कमजोरी लगती है, वो साफ करो जाकर के, ताकतवान बनो। आज के पढ़े लिखे ज़माने में ऐसी घृणित सोच लोगों के अंदर कहाँ से पैदा हो गई? चना में ताकत नहीं है क्या? मटर में ताकत नहीं है क्या? जो दांतों से चबाई नहीं जा सकते, दबाई नहीं जा सकते हैं, उसको उबालना पड़ता है, फुलाना पड़ता है। ताकत तो अपने आत्मा में है। एक घटना जिसको आप अष्टावक्र कहते हो, ये इस पर कह रहा हूँ कि आपके भीतर में ताकत कभी कम नहीं होने पाएगी। आप अपने बच्चों को कभी सताओगे नहीं इस घटना को याद करके, कभी उसको छोटा नहीं समझोगे, हीन नहीं समझोगे, कमज़ोर नहीं समझोगे। लंगड़ा, लूला, काना, खोदर, जिसको शारीरिक और
मानसिक विकलांगता कहते हैं, आज मोदी जी ने उसको नाम दिया दिव्यांगता। एक अच्छा शब्द दिया उन्होंने कि जिससे उसके भीतर में कहीं कमजोरी नहीं लगे कि समाज में उसका अपमान हो रहा है, किसी चीज़ से हीन है वो। ये हमारी दृष्टि का अंतर पड़ता है, हीन नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो परंपरा है उसने तो वहाँ तक दृष्टि डाली है जहाँ आत्मा होती है। शरीर काला गोरा होता है, उसके भीतर मन होता है, मन के भीतर बुद्धि होती है, बुद्धि के भीतर आत्मा है। उस आत्मा के पास तक पहुँचोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई कमजोरी नहीं आएगी। उस आत्मा का लक्षण देखिए। राजा जनक का दरबार चल रहा था, उनको गुरु करने की इच्छा थी। उन्होंने चारों तरफ मुनादी करा दी कि जो हमको ब्रह्म ज्ञान देगा, आत्मज्ञान करा देगा, उसको मैं गुरु अपना नियुक्त करूंगा, और अगर ज्ञान में सफल नहीं हो पाया तो उसको फिर नज़रबंद कर दूंगा। एक प्रकार से कैद और सजा समझिए। तो जहाँ पर सत्संग होता था उसी अंतर महल में, राजमहल के अंदर में ही खाने पीने रहने की व्यवस्था थी, और संसद चल रहा था सत्संग का। उसी में कितने सारे पंडित आए और अपना अपना ज्ञान बघारते रहे, राजा को ज्ञान नहीं हो पाया। सभी उसी में पड़े रहते थे, नज़रबंद थे। उसी में एक पंडित जी थे, तो 2-4 वर्षों से उसी में पड़े थे। एक बार उसके बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिताजी नहीं दिखते हैं और लोग हमको चढ़ाते भी हैं, बगैर बाप का है लड़का ये। तो माँ से उसने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं। तो माँ को याद आ गया, फिर आंखों में आंसू भी आ गए। माँ ने रोते हुए कहा कि ऐसे ऐसे आपके पिताजी को राजा ने कैद कर रखा है। तो बेटे के अंदर में चेतना जगी कि मेरे पिताजी ने कोई अपराध किया है, कि कोई गलत काम किया है, कि चोरी की है। तो माँ ने पूरी बात बताई नहीं। सत्संग में गए हुए थे, राजा को बोध नहीं करा सके, तो वहीं पर रहते सत्संग करते हैं। एक प्रकार से वो कैद हैं। उसने कहा मैं अपने पिताजी को छुड़ा कर ले आऊँगा। अब वो कौन बेटा है जिसका नाम अष्टावक्र पीछे से पड़ा। उस समय तो कुछ और रहा होगा, लेकिन अष्टावक्र इसलिए पड़ा कि 8 अंगों से टेढ़ा था वो, हीन था वो। अब माँ को और रोना आया कि तू एक ही मेरा हारिल की लकड़ी, एक जीवन का सहारा बचा है, तेरे को देख कर के मैं जी रही हूँ, और तू चला जाएगा, कैद हो जाएगा, तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। उसने कहा मैं जाऊँगा और लौट करके आऊँगा। पता नहीं कौन सी हिम्मत थी उसके भीतर। अब आप अंदाज़ा लगाइए। और आपके बाल बच्चे तो आजकल बहुत सकुशल और बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं। कभी टॉर्चर मत करिए छोटी छोटी बातों को लेकर के। फिर उसने कहा मेरे भेजने की व्यवस्था करो। फिर व्यवस्था कर दिया। व्यवस्था में माँ ने कोई गोदी में लेकर के पहुँचा दरबार, और दरबार में जो दरबारी खड़ा होता है वहाँ पर सिक्योरिटी वाला, उससे उसने कहा मुझे भीतर जाने की अनुमति चाहिए। उसने कहा क्यों जाओगी। कहा वहाँ सत्संग करने जाऊँगा, धर्म संसद चल रहा है। उसने कहा कि तुम जैसे आदमी वहाँ पर सत्संग कैसे करेगा। वो हंसने लगा, उसको चिढ़ पैदा करने लगा कि तुम जैसे आदमी भीतर में क्या करोगे जाकर। उसने कहा कि आपसे हमें थोड़ी कुछ करना है, हमें तो भीतर करना है और राजा के आह्वान पर करना है। उसने कहा तुम्हारी पढ़ाई कितनी हुई है। उसने कहा ये सब विषय आपका नहीं है, हमारी पढ़ाई हम जानते हैं, हम वहाँ पर जाकर के अपनी पढ़ाई का परिचय देंगे, आप अनुमति दीजिए। उसने कहा हमारा नियम है, एक नगाड़ा रखा हुआ था, तो वेदी जाता, द्विवेदी जाता, त्रिवेदी जाता, चतुर्वेदी जाता, वेदों की पढ़ाई होती थी, तो पता चल जाता था कि अंदर कौन वेदी आ रहा है। उसी नगाड़े पर वेदी हो तो 1 डंडा मार दे, द्विवेदी हो तो 2 बार चोट कर दे। उस आवाज़ से अंदर लोग आभास कर लेते थे कि इस कैटेगरी का विद्वान है, उसको ऐसे जगह मिलेगी और ऐसे सत्संग का विषय मिलेगा। उसने कहा मेरे हाथ में डंडा पकड़ाओ। 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4 मिला, 25 मार दिया उसने डंडा। अंदर के लोग घबराए, विद्वान लोग, कि वेद 4 ही होते हैं और ये अनगिनत डंडे मारता चला जा रहा है। एकदम से अंदर से अनुमति आ गई कि भेजो भेजो, उसको भेजो। चौकीदार भी बड़ा चकित हो गया कि कितना भारी भरकम विद्वान है ये, अंग से टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। फिर गोदी में लेकर के उसको अंदर पहुंचाया और खड़ा किया, तो काला काला टेढ़ा मेढ़ा। उसको देखते ही जितने बैठे हुए थे सब उस समय के कहलाने वाले पंडित
वो सब एकदम ठहाका लगाकर हंसने लगे। इसने कहा कि ये तो हंसने की जगह नहीं थी, यहाँ तो कथा सत्संग की ज्ञान चर्चा की जगह थी। जब हंसना चुप हुआ तो ये भी हंसने लगा। तो पंडितों को ये लगा कि मैं तो हंसा तो कुछ कारण था, लेकिन ये क्यों हंसा। उससे पूछा गया कि हंसे तुम यहाँ पर क्यों आकर के। उसने कहा पहले तो आप लोग हंसे हैं, आप अपना कारण बताइए। तो पंडितों ने बताया कि यहाँ पर ज्ञान की चर्चा हो रही है, सत्संग सभा है, ये तुम्हारा न सकल सूरत सही है ना अंग सही है, तुम जैसे लोग यहाँ बीच में आकर क्यों पड़ गए, क्यों खड़े हो गए, इसलिए हंसे हम लोग। अब तुम अपना कारण बताओ, स्पष्टीकरण दो। उसने कहा कि हमारे हंसने का कारण तो ये था कि मैं सुनकर आया था कि राजा जनक को ब्रह्म बोध चाहिए, ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का बोध चाहिए, और इसलिए आया कि मैं ज्ञान की चर्चा में सहभागी बनूंगा। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पर तो जितने बैठे हैं सब चमार बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे ज्ञान की चर्चा। अब उस जमाने में कोई किसी को चमार कह दे, ब्राह्मणों को कह दे, तो उसकी मौत ही रखी है फिर। लेकिन ब्राह्मणों की हिम्मत नहीं थी कि राजा के सामने बैठे थे। राजा भी स्तब्ध हो गए, उसको भी लगा कि हाँ कोई ये शख्सियत आया हुआ है। और उसके बाद एकदम लाल पीला हो गई ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, और फिर से स्पष्टीकरण मांगा कि तुमने चमार क्यों बनाया, उसका स्पष्टीकरण दो। उसने कहा देखिए गांव में मैं रहता हूँ, जो लकड़ी का काम करता है वो सुथार, उसको बढ़ई या सुथार कहते हैं। जो लोहे का काम करता है वो लोहार होता है, और जो चमड़े का काम करता है, जो चमड़ा पहचानता है, चमड़े का कारोबार करता है, वो चमार होता है। आपने हमको ये चमड़ी देख करके तो कहा ये टेढ़ा है, ये काला है, ये ज्ञान चर्चा नहीं कर सकता है। ज्ञान इस चमड़ी में नहीं होता है, ज्ञान तो भीतर में होता है। नदी टेढ़ी हो सकती है, नदी का पानी टेढ़ा नहीं होता है। गन्ना टेढ़ा हो सकता है, गन्ने का रस टेढ़ा नहीं होता है। इतना ही सुनते सुनते सारे पंडित शर्मिंदा हो गए, और राजा जनक को ब्रह्म का बोध हो गया, और एकदम से सिंहासन छोड़ करके उसके चरणों पर दंडवत हो गए और कहा कि आज हमें गुरु मिल गया है। ये ताकत है इस जीवन की। लेकिन 1% नंबर कम मिल जाए, बाकी बच्चे बिगड़ रहे उसकी चिंता नहीं होती। बिगड़ क्यों रहे हैं? इनके बिगड़ने का कारण ही है कि इनको आप बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हो। आप बनाने वाले कोई इसके ब्रह्मा नहीं हो। आप पिता हो सकते हो, अभिभावक हो सकते हो, आपने इनको रचना नहीं की, बनाया नहीं। ये अपना कर्म लेकर आए हैं। आपका बड़ा से बड़ा दायित्व है कि आप एक सुंदर वातावरण दो। आपके घर के आसपास में बाड़ी हो, जन्मदिन के अवसर पर आप उस बच्चे के हाथ से कोई अच्छा फूल लगा दीजिए, आप कोई अच्छे वैरायटी का पौधा लगा दीजिए। आजकल आम्रपाली आता है और 5-7 फीट से ऊपर का नहीं होता है, लेकिन जो मीठा फल आता है कि जिस दिन वो बच्चा फल पाएगा तो आपके जीवन को मीठा बना देगा वो। लेकिन ये परंपराएं हम लोग भूल रहे हैं, और बच्चों को केवल चॉकलेट, कुरकुरे, पैसे और ये सब स्कूल के दिमाग खपाने वाली चीज़ें दे रहे हैं, और हम सोचते हैं कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। डॉक्टर बन भी जाएगा, कलेक्टर बन भी जाएगा, तो ज़िंदगी सही से नहीं जी पाएगा। और आज इसीलिए जितने भी कचहरियां हैं, थाने हैं, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, आम लोगों को वहाँ पर राहत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर में आग जल रही है। उनके अंदर में घर की दुश्मनी है, घर से बेचैनी है। जो घर में सुखी होता है वो बाहर जाकर सबको सुख देता है, और जो घर से त्रस्त रहता है, उलझा हुआ होता है, वो दिन भर ऑफिस को भी नरक बनाए रखता है। उसी का शिकार सभी लोग हो रहे हैं। आप एक अच्छे स्वर्ग का वातावरण निर्मित करें, और उसका आरंभ आपके भीतर से होता है। सद्गुरु कहते हैं उन चीज़ों को आप अपने जीवन में अर्जित करें जिसको शुभ गुण कहते हैं, और पंखुड़ियाँ कहते हैं फूल की। वो चीज़ आपके मन की सरलता से आती है। आप सहज होकर के बैठें। आपके अंतरात्मा में, जिसको परमात्मा कहते हैं, एक सारथी बैठा हुआ है। आपको समय समय से वो गाइड करेगा, ज्ञान देगा। जिस समय जो मति आए वैसा ही आप काम करें, और देखिएगा कि आपकी पढ़ाई कम नहीं होगी, आपका बिजनेस कम नहीं होगा, आपकी सफलता शिखर तक पहुंचेगी, 4 चांद लगाएगी, और इसी में स्वार्थ परमार्थ दोनों सुंदर होगा। भक्तों के घर आंगन ऐसे ही सजते रहें,
आप लोगों ने सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। सबको धन्यवाद देते हुए शुभकामना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। बागों में बहार आती है, बागों में बहार